नमस्कार साथियों, आज हम देखने जा रहे हैं अतिथि शिक्षकों से संबंधित एक और नए अपडेट के बारे में। मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया 2025-26 के जो आवेदन हैं वह आपको करना है। नए सत्र के आवेदन शुरू हो गए हैं। इसमें जो नए अतिथि शिक्षक हैं उनके और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं उनके सभी के आवेदन होने वाले हैं। क्या रहेगी इसकी डेट, क्या रहेगी जानकारी, इसके बारे में हम देखते हैं। एजुकेशन पोर्टल 3.0 प्राचार्यों ने वेरिफिकेशन में गलती की तो अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह क्यों लिखा है? क्योंकि पहले क्या होता था कि दो चीजें चलती थी। एक तो क्या चलता था, रिश्तेदारी और एक रिश्वत। यह देखने को आया था कि रिश्तेदारी और रिश्वत के माध्यम से ही अतिथियों को ले लिया जाता है, कुछ स्थानों पर, सभी स्थानों पर नहीं। और जो भी बच्चे अपनी योग्यता रखते हैं उन्हें पीछे किया जा रहा है। इसलिए अब यह नियम आ गया है। आपकी जो भी ज्वाइनिंग होगी वह आपकी बिल्कुल फ्रेश होगी, किसी भी प्रकार की इसमें धांधली नहीं होगी। देखते हैं संपूर्ण जानकारी। नए सत्र में अतिथि शिक्षकों को रखने की तैयारी। जिनका वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनका स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। 12 तारीख तक आपको यह पूरी प्रक्रिया करनी होगी। स्कूली शिक्षा विभाग प्रदेश के सरकारी स्कूलों विद्यालयों में पढ़ाने के लिए जुलाई से शुरू होने वाले सत्र में, जो आपका जुलाई में सत्र शुरू होगा, उसमें जो सत्र में फिर से अच्छी शिक्षकों की सेवाएं लेनी होंगी। इसके लिए नए रजिस्ट्रेशन और पहले से ही रजिस्ट्रेशन अच्छी शिक्षकों के लिए नवीन एजुकेशन पोर्टल 3.0 पे अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आवेदकों को पहले से ही रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसका जो पहले बार नए आवेदक हैं उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो अपना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर अपने शैक्षणिक सत्र और व्यावसायिक योग्यता और दस्तावेज अपलोड कर एंट्री करेंगे और अपनी प्रोफाइल लोड कर वेरिफिकेशन कराएंगे। इसके अलावा जो आवेदक पहले से ही रजिस्टर्ड हैं, जो पुराने अतिथि हैं और उनकी जानकारी में कोई संशोधन नहीं है, उन्हें भी अपने शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता में दस्तावेज लोड कराने होंगे और एंट्री चेक करनी होगी कि उनकी हुई है या नहीं हुई है। आगे जो जानकारी देखते हैं, संकुलों में होगा दस्तावेजों का वेरिफिकेशन। जो दस्तावेज अपलोड होंगे आपके और वेरिफिकेशन होगा वह कहाँ होगा? संकुलों में होगा। जो संकुल होते हैं आपके पास में वहाँ पर होगा। अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थी दस्तावेजों का सत्यापन अपलोड कराने के बाद किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेजों से सत्यापन करा सकते हैं। जब आपका जो यहाँ पर फॉर्म डल जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे, जो जो आपके डॉक्यूमेंट अपलोड हुए हैं वह आप संकुल में ले जाएंगे और संकुल में वहाँ के जो प्राचार्य हैं, संकुल प्राचार्य मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन करेंगे और पोर्टल पर उसे स्वीकृत या अस्वीकृत करेंगे। वहाँ बताएंगे कि कौन स्वीकृत है, कौन अस्वीकृत है। यदि किसी भी प्रकार का गलत डॉक्यूमेंट है तो उसे अस्वीकृत कर देंगे और सही डॉक्यूमेंट है तो उसे स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्होंने गलती की तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, यानी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि अब रिश्वत और रिश्तेदारी को दूर रखते हुए जो योग्य है उसी को लिया जाएगा। आगे देखते हैं। अपलोड करने की प्रक्रिया 12 मई तक पूरी करनी होगी। जो आपकी प्रक्रिया है वह 12 मई तक पूरी करनी होगी। जो आपका सत्र 2025-26 की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं, त्रुटिवश या सत्यापन या लापरवाही या संकुल प्राचार्य के खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि किसी कारण से उन्होंने ऐसी जो धांधली करने की कोशिश की प्राचार्यों ने, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सत्यापन के लिए मूल दस्तावेज होना जरूरी है। सत्यापन के लिए क्या है, आपको मूल दस्तावेज ले जाने होंगे। आवेदकों को मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और उसके बाद जानकारी दर्ज करनी होगी। आपको 2018 या इसके बाद की परीक्षा की जानकारी दर्ज करनी होगी। दस्तावेज अपलोड करने के बाद आवेदक ओटीपी से प्रोफाइल लॉक कर सकेंगे। यदि आपके जो दस्तावेज है वेरिफिकेशन हो गया तो आपके पास एक ओटीपी आएगा, उससे आप अपनी जो प्रोफाइल है उसे लॉक कर दीजिए, जिससे कोई उसमें छेड़खानी ना करे। तो यह रही अतिथि शिक्षकों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। जो नए अतिथि शिक्षक हैं और जो पुराने अतिथि शिक्षक हैं दोनों के लिए अपने ये जो एजुकेशन पोर्टल है 3.0, इस पर अपने आवेदनों को करना है। ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे सबसे पहले आप तक जानकारी पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।